ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवलिंग पर चंदन से ओम क्यों लिखा जाता है और शिवलिंग पर ओम लिखने का क्या प्रावधान है और यह उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को देखने और समझने के बाद आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय करने वाले को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। चाहे उसके ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आने वाली हो, वह परेशानी आसानी से टल जाती है। तो आपको यह उपाय आसान भाषा में आपको बताने की और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। एक बात और बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले थोड़ा सा चंदन ले लेना है और आपको बस थोड़ा सा शहद ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। हाँ, अगर आप पूजा पाठ करने के लिए और सामग्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर यह तीनों सामग्री आपको जरूर ले लेना है। अब आपको इस उपाय को करने के लिए शिव मंदिर पर चले जाएं। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब किसी मंदिर की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले पूजा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। अब आपको शिव मंदिर पर चले जाना है और आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रख, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग आपके बिल्कुल सामने पड़ना चाहिए। अब आपको चंदन और शहद को अच्छे से मिला लें, या किसी बर्तन में मिला लें या आप अपने हथेली पर भी मिला सकते हैं। अब आपको उस मिलाए हुए चंदन और शहद को शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रख। आप एक बार चंदन को अपने अंगुली पर लगा लें और पूरा ओम बना दें। इस तरीके से आपको ओम नहीं बनाना है कि आधा ओम बना लिए फिर अंगुली में चंदन लगाएं और पूरा ओम बना दें। नहीं, आपको एक बार चंदन अंगुली पर लगा लेना है और आपको पूरा ओम बना देना है। आपको चंदन और शहद से शिवलिंग पर ओम कम से कम 11 बार बनाना है। आप चाहे तो 21 बार भी बना सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो कुछ भी आप फूल पत्ती लेकर गए हो शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद अंत में आपको लोटे का जल शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल बिल्कुल गिर ना जाए। अब आपको अंत में जब लोटे का जल शिवलिंग पर गिरा लें, उसी समय आप जलधारी के बिल्कुल सीधाई के नीचे लोटा लगाकर थोड़ा सा जल उसमें रोक लें। जल रोकने के बाद आपको उस जल को अपने घर पर लेके चले आना है। उसमें और थोड़ा सा जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय जाप करते हुए पूरे घर में छिड़काव कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जिस दिन आप यह उपाय अपनाएं उसी शाम को आपको उसी शिवलिंग के सामने जाना है और एक दीपक वहां पर जलाना है। दीपक जलाने के लिए आपको क्या करना होगा इस बात का बेहद ध्यान रखें। एक आपको साफ सुथरा दीपक ले लेना है और एक बाती ले लेना है और आपको तिल का तेल ले लेना है। अगर आपके घर तिल का तेल ना हो तो आप अपने घर से सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ, वह सरसों का तेल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल दीपक जला देना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो दीपक की बाती जल रही हो वह शिवलिंग के बिल्कुल सीधाई पर होनी चाहिए। जब आप दीपक जला लें, वहाँ हाथ जोड़कर आंख बंद कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वहाँ शिव जी को कह दें। अंत में आपको जो आप दीपक जलाए हैं उसकी आंच लेकर कम से कम 11 बार अपने चेहरे पर लगा लें और अंत में हाथ जोड़कर जाते वक्त भोलेनाथ से भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद यह उपाय आपका पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगा और शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।